क्यों एक अनुभवी अकाउंटेंट का नौकरी वर्तमान समय में खतरे में है? दोस्तों, एक कहावत है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था वहां तक ले आ चुका है और इससे आगे वो आपको और ले नहीं जा सकता है। अगर आपको इसके आगे की सफर तय करनी है, जारी रखनी है, तो यू हैव टू अचीव ग्रेट स्किल, यू हैव टू डू सम न्यू कोर्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। आज का डेट में आप अगर देखेंगे तो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर तक चेंज हो चुका है, वो भी अपग्रेडेड हो चुका है। कई सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ चुका है। आपको नए स्किल सीखना ही पड़ेगा, नए स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। अकाउंटिंग का जितना भी आपको जानकारी है वो आपको लेना है, लेते जाना है। आप अगर देखेंगे तो आज का दुनिया में आप देख सकते हैं कि पहले जैसा कोई भी चीज नहीं रहा। आज टैक्सेशन का स्लैब बदल गया है, यहां तक कि टीडीएस का जो स्लैब है वो भी बदल चुका है अभी 1 जुलाई से। तो ये आपको किसी तरह सीखना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। पहले सर्विस टैक्स, वैट हुआ करता था, अब जीएसटी आ गया है। आपका पुराना एक्सपीरियंस अब कोई काम का नहीं रहा। सुनने में तो बुरा लग सकता है पर यही सच्चाई है। इसीलिए कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो आज सो कॉल्ड जो अनुभवी एक्सपीरियंस अकाउंटेंट था उनको निकाल कर उनके जगह में नए टेक्नोलॉजी से लैस, नए स्किल से लैस स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं। पर आप घबराइए मत। मेरा काम आपको डराने का नहीं था, मेरा काम तो आपको आगाह करने का है। मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस टैक्सेशन के ऊपर देना है। ये जो आप अब तक करते आए हो, जर्नल, परचेस, कैश, बैंक का वाउचर बुकिंग करना, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको करना चाहिए। ये काम तो आप आसानी से अब तक करते आए हो, लेकिन यही काम के ऊपर निर्भर रह के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका एक लिमिटेशन तैयार हो जाता है और वो मैनेजमेंट को अच्छी तरह दिख जाता है। दोस्तों, आप मानो चाहे ना मानो, यही सच्चाई है। अगर आप अभी भी जान गया तो अभी भी समय है। ये देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि बुरी बात यह है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी वक्त है। तो अभी भी आपके पास वक्त है। अभी भी आप स्किल डेवलप करके, अपडेटेड होके आप अपने आप को इस कदर बना सकते हो कि आगे का आपको सफर इसी तरह जारी रहे, आपका घर परिवार चलते रहे। तो दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी हो गया, इसका जीएसटी का वर्किंग करना पड़ेगा। साथ में इनपुट सेटअप का जो कैलकुलेशन है वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा। चालान जनरेट करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट के साइट के ऊपर जाके। R1 फाइल करना पड़ेगा, 3B फाइल करना पड़ेगा। कैसे होगा ये सब? ये तो कोई यूं ही कहने का बात तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या आप तैयार हो इसके लिए? तो मैं आपको सिखा सकता हूं कि किस तरह से ये बना जाता है। मैं कोई फर्म का सीए वगैरह नहीं हूं, लेकिन मैं सिखा सकता हूं। जैसे हमने चला रहा है आपको भी मैं सिखा सकता हूं। अगर आपको भरोसा है मेरे ऊपर तो मैं सिखा सकता हूं। आप घबराइए मत। आपको सारे चीज सीखना पड़ेगा। आपको कोई जीएसटी का बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई कोर्स करना पड़ेगा। कोई आदमी काम करता है जीएसटी का, उससे बात करके उससे कोई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इस तरह से आप सीखोगे, अगर अपने आप को डेवलप कर लोगे तो आपको कोई खतरा नहीं। आपका जॉब आपको यूं ही बरकरार रहेगा। ये जो आपका उम्र आपके बाधाएं हो गया था, बाधा बन गया था, यही उम्र आपको तरक्की दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप डेवलप करके आप फिर से एक बार नए जोश के साथ जिंदा रह सकते हो और इस क्षेत्र में डटे रह सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।
कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाओ ताकि आने वाला दिन में और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह गाइड करता रहे, आपका मदद करता रहे। तो दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।